बचपन में या किसी एक खास पल में हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ शांत होता है, बाहर भी और अंदर भी। और तब दिल के बहुत भीतर से एक फुसफुसाहट निकलती है, क्या कोई है जो सच में मेरे लिए है। शायद आपने भी ये महसूस किया हो। आपने पूरी मेहनत से जिया, दिल से प्यार किया, ईमानदारी से लड़ाइयाँ लड़ी, फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाए। कुछ ने आपको छोड़ दिया, कुछ ने धोखा दिया। दुनिया चलती रही, लेकिन आपका दिल वही रुक गया, उस टूटी हुई कहानी को समेटते हुए जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। और उस खामोशी में आपने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी सच में भगवान के लिए मायने रखती है? क्या वो मुझे देख भी रहे हैं? बाहर आप मुस्कुराते रहे, लेकिन अंदर से आपके होठों ने फुसफुसाया, भगवान आप कहाँ है? अगर आप आज उसी जगह पर खड़े हैं तो ये बात ध्यान से सुनिए, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप अदृश्य नहीं हैं, आप नापसंद नहीं किए गए हैं। सच तो ये है कि आप सिर्फ प्यार किए नहीं जा रहे, बल्कि आप एक दिव्य आग से घिरे हुए हैं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, उसने आपको सिर्फ एक वादा नहीं दिया, उसने आपको अपनी मौजूदगी दी है। वो भी दूर से नहीं, पास से, इतना पास कि आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब। वो आपको उस पवित्र आग से घेरता है जो अंधकार की हर ताकत को दूर करती है। हाँ, यहाँ तक कि उन अदृश्य आवाजों को भी जो रात में आपके दिमाग को परेशान करती है। वो बेचैनी जो नींद से पहले आपके सीने पर बैठ जाती है। वो शर्म जो बार बार आपकी पुरानी गलतियों की याद दिलाती है। वो भारीपन जो कहता है कि कुछ बदलेगा नहीं। ये सब झूठ उस आग के सामने टिक नहीं सकते जहाँ परमेश्वर की रोशनी जलती है। जब आपकी आत्मा अंधेरे में चीखती है, तब उसकी आग जवाब देती है, तू मेरा है, मैं यही हूँ, मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ। तो एक लंबी सांस लो, सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी। इस सच्चाई को अंदर लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे टूटे दिल में तुम अकेले नहीं हो। तुम ढके हुए हो, सुरक्षित हो। उसकी आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, वो रक्षा करती है। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, अंदर तुम एक दिव्य शक्ति से घिरे हो जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता। ये कोई कविता नहीं है, ये आत्मिक सच्चाई है। अगर तुम जान पाते कि परमेश्वर कितनी चीजों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रहा है, तो तुम हर पल उसका शुक्रिया करते। अगर तुम वो लड़ाइयाँ देख पाते जो वो अभी भी तुम्हारे लिए लड़ रहा है, वो लड़ाइयाँ जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तो तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। शायद तुम कहो सब ठीक है, लेकिन मैंने बहुत गलतियाँ की है। तुम्हारे अंदर वो गलतियाँ अब भी जंजीरों की तरह लटकी है, और जब भी कोई तुम्हें माफ करने की कोशिश करता है, तुम खुद को रोक लेते हो, जैसे तुम्हारा यकीन ही नहीं कि तुम लायक हो। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, तुम्हारे जख्म तुम्हारी शर्म नहीं है। वही तो वो जगह है जहाँ परमेश्वर अपना प्यार दिखाना चाहता है। वो तुम्हारे पास उंगली उठाकर नहीं आता, वो खुली बाहों से आता है। वो गुस्से से नहीं देखता, वो करुणा के आंसुओं के साथ आता है। अगर उसे सजा देनी होती तो कब का दे चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद तुम्हें तोड़ना कभी नहीं रहा। वो हमेशा तुम्हें जोड़ना चाहता है। वो कहता है, मैं तुझे धूल से उठाऊं, मैं तुझे अपने परिपूर्ण क्षमा से धो दूं। हो सकता है तुम गिर गए हो, लेकिन वो तुम्हें नाकाम नहीं कहता, वो तुम्हें अपना बच्चा कहता है। वो नहीं चाहता कि तुम शर्म में डूबे रहो या पछतावे में फंसे रहो। वो चाहता है कि तुम फिर से उठो, सही, संपूर्ण और निडर बनकर। ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम्हें खुद को बार बार सजा देने की जरूरत नहीं, जब परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। तुम उस अपराध बोध को लेकर नहीं बने हो, इसलिए वो इतना भारी लगता है। तुम आजादी के लिए बने हो, उद्देश्य के लिए, उस भविष्य के लिए जो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है, तुम्हारा चुनाव नाम लेकर किया गया था, बहुत पहले, जब तुमने उसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था। तुम्हारी पहली प्रार्थना से भी पहले उसने तुम्हारे लिए योजना बना रखी थी। तुम्हारी पहली गलती से पहले उसने तुम्हारे लिए मुक्ति लिख रखी थी। तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक वो बोल रहा है, कभी धीरे से, कभी तूफान में, कभी खामोशी में, लेकिन हर बार एक ही संदेश के साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो। और आज भी वो ये बात नहीं भूला। जब तुम दूर चले गए, जब तुम थक गए, जब तुमने कहा भगवान अब महसूस नहीं हो रहा, तब भी वो वही था।
उसने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम किसी हादसे से नहीं बने, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सपने, सब कुछ उसके हाथों से गढ़ा गया है। और अगर तुम भटक भी गए हो तो वो अब भी इंतजार कर रहा है। उसका दरवाजा बंद नहीं हुआ, उसका निमंत्रण रद्द नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं हो, तुम उसके प्यारे बच्चे हो। एक ऐसा बच्चा जिसे वो माफ करता है, पुकारता है और अपने घेरे में लेता है। तो अब क्या करना है? फिर से यकीन करना है, फिर से सांस लेना है, फिर से स्वीकार करना है। आज वो दिन बनाओ जब तुम अपने दर्द, शर्म और गुजरे कल से अपने आप को अलग करो। आज वो दिन बनाओ जब तुम दिल खोल कर कहो, भगवान अब मैं तैयार हूँ, मुझे फिर से घेर लीजिए, मुझे फिर से ठीक कर दीजिए, मुझे फिर से वैसा बना दीजिए जैसा आप कहते हैं कि मैं हूँ। क्योंकि सच्चाई ये है, उसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी दूर चले गए हो, वो आज भी यही है, बाहें फैलाकर आग के साथ तुम्हारा नाम पुकारता हुआ। तुम टूटे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम गलती नहीं हो, तुम प्यार किए गए हो, माफ किए गए हो और बुलाए गए हो। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और देखो, जो चंगाई परमेश्वर देता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं होती, वो सिर्फ घाव पर पट्टी लगाने जितनी हल्की नहीं होती। उसकी चंगाई अंदर तक जाती है, वहाँ तक जहाँ जख्म पहली बार लगा था। शायद जिंदगी ने तुम्हें कठोर बना दिया, शायद तुम मुस्कुराते रहे जब अंदर से लहूलुहान थे, शायद तुमने खुद को इतना छिपा लिया कि तुम्हारे अपने भी नहीं जानते कि तुम अंदर से कितने टूटे हो। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर तुम्हारा बर्ताव नहीं, तुम्हारा दिल ठीक करना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता है। न कोई पास्टर, न कोई दोस्त, न कोई प्रेम कहानी, सिर्फ वही जो तुम्हें बना चुका है। वो उस पवित्र जगह को छू सकता है और जब वो छूता है तो दोष नहीं लाता, वो ऐसी दया लाता है जो डर को भी मिटा देती है, ऐसी करुणा लाता है जो वो दाग भी धो देती है जिन्हें तुम खुद भी नहीं समझ पाए। उसे तुम्हारे मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, वो चाहता है कि तुम ईमानदार रहो। कहो, भगवान मैं टूटा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। और जब तुम ऐसा करोगे तुम पाओगे कि उसका प्यार तुम्हारे टूटेपन से डरता नहीं, वो उसी में आता है। वो उपदेशों के साथ नहीं आता, वो चुपचाप धीरे धीरे गहराई से तुम्हारे पत्थर जैसे दिल को फिर से मुलायम बना देता है। और आखिर में, अगर कभी आपने ये सोचा कि आपके दर्द का कोई मकसद नहीं था, तो सुनिए, परमेश्वर उसी को संवारते हैं जिसे शैतान ने तोड़ने की कोशिश की थी। वो सिर्फ बचाते नहीं हैं, वो बहाल करते हैं। तुम्हारे टूटे अतीत को, वो शर्म, वो अस्वीकृति, वो दर्द, वो उसे सिर्फ छुपाते नहीं, सोने में बदल देते हैं। दुश्मन ने सोचा था कि तुम्हारा टूटना तुम्हें अयोग्य बना देगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, इसी से मैं तुझे अभिषिक्त करूंगा। जो तुम्हें दफन करने के लिए था, वही जमीन तुम्हारे उद्देश्य की जड़ बनेगी। तुम्हारे जख्म तुम्हारी गवाही बनेंगे, तुम्हारा दुख गीतों में बदलेगा, तुम्हारे निशान पुनरुत्थान की शक्ति के चिन्ह बनेंगे। परमेश्वर के हाथ में कुछ भी बेकार नहीं जाता, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अंधेरे अध्याय भी नहीं, बल्कि वही अध्याय तो वो सबसे ज्यादा दिखाता है। क्यों? ताकि जब लोग तुम्हारे टूटने की गहराई और चंगाई की ऊंचाई देखेंगे तो वे तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, वो उसकी महिमा करेंगे। वो जानेंगे ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते थे। और यही असली बात है। तुम्हारी जिंदगी एक दिव्य मुक्ति की कहानी है। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर ठोकर, हर गिरावट, ये अंत नहीं था, ये तैयारी थी। तो सीना तान कर खड़े हो जाओ, अपने नाम पर नहीं, उसके नाम पर, जिसने तुम्हें अपनी आग से घेरा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों को माफ किया, तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम्हारा दिल मुलायम किया, तुम्हारा दर्द उठाया, तुम्हारी प्रार्थनाओं को शुद्ध किया और तुम्हारे टूटेपन को गवाही में बदला। वो परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। तुम एक जीता जागता चमत्कार हो। तुम इस बात का सबूत हो कि परमेश्वर आज भी अद्भुत कहानियां लिखते हैं और सबसे खूबसूरत पन्ने तुम्हारी जिंदगी के अब भी आने बाकी है।